दोस्तों, अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है जो हैरत अंगेज तौर पर 8 कंट्रीज आपस में शेयर करती हैं। इसका एरिया 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इतने बड़े एरिया में इंडिया जैसे 2 देश और यूनाइटेड स्टेट जैसे 28 कंट्रीज फिट आ सकते हैं। अमेज़न का बहुत बड़ा हिस्सा इंसानों की पहुंच से बहुत दूर है। यहाँ प्लांट्स और एनिमल्स की ऐसी किस्में रहती हैं जिनमें से सिर्फ 10% का ही पता लगाया गया है। हर दिन यहाँ पर एक नई स्पीशीज एक्सप्लोर की जाती है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 4000 करोड़ दरख्त हैं। यही वजह है कि इस फॉरेस्ट को अर्थ की लंग्स भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में जितनी भी ऑक्सीजन आती है इसका 20% सिर्फ अमेज़न रिलीज करता है। एक एस्टीमेट के मुताबिक अमेज़न में तकरीबन 20 लाख लोग रहते हैं जिनका बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि अमेज़न का काफ़ी सारा हिस्सा अभी अनएक्सप्लोर्ड है। इसकी कुछ ऐसी ही मिस्ट्री के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिटी ऑफ गोल्ड के बारे में। इस फॉरेस्ट की आज तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री है यहाँ की सिटी ऑफ गोल्ड, जिसको El Dorado भी कहा जाता है कि इस जमाने में यहाँ पर एक ऐसा शहर होता था जो कि पूरा का पूरा गोल्ड से बना हुआ था, और कहा जाता है कि यहाँ का किंग रोज सोने के पाउडर से नहाकर अमेज़न की रिवर में बहा दिया करता था। 16वीं सेंचुरी में यूरोपियन साउथ अमेरिका में आए थे। यहाँ अमेज़न फॉरेस्ट मौजूद है। वो अपने साथ काफ़ी ज़्यादा सोल्जर्स भी लाए थे और इस इलाके पर कब्जा करने का प्लान बनाकर आए थे। यहाँ इनका सामना अमेज़न के लोकल लोगों से हुआ जिन्होंने यहाँ पर अपने शहर बसा रखे हुए थे। यूरोपियंस ने इनके बनाए हुए शहरों में कब्जा कर लिया। 16वीं सेंचुरी के आखिर में इनको खबर मिली कि अमेज़न के डीप में एक ऐसा शहर भी है जो कि पूरा सोने से बना हुआ है। तो इसी पर यूरोपियंस ने इस सिटी की तलाश शुरू कर दी। पूरा अमेज़न फॉरेस्ट छान लेने के बाद इनको यहाँ के बहुत सारे कबीले तो ज़रूर मिले, लेकिन जिस शहर की तलाश थी वो ना मिल सका, जबकि इनको यहाँ पर काफ़ी सारा सोना ज़रूर मिला। अगले 200 साल तक तलाश जारी रखने के बाद इस शहर को Myth डिक्लेयर कर दिया गया। इसके बाद 19वीं सेंचुरी में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर Percy Fawcett ने इस शहर को एक बार फिर तलाश करने का फैसला किया। उन्होंने अमेज़न में टोटली 8 एक्सपीडिशंस किए, लेकिन इस दौरान इनको दूसरे शहरों भी नहीं मिले जिनका जिक्र यूरोपियंस ने किया था। अपने आखिरी एक्सपीडिशन के दौरान ये अमेज़न में मौजूद थे। जब आखिरी बार इनसे राब्ता हुआ, इसके बाद वो तलाश में निकले और दोबारा कभी लौट कर नहीं आए। ये 29 मई 1925 का दिन था और जिस जगह पर वो गायब हुए वो ब्राज़ील की स्टेट Mato Grosso थी। इनको कई महीनों तक तलाश किया गया लेकिन वो ना मिले। साइंटिफिक कम्युनिकेशन का मानना है कि ये जगह इंसानों के रहने के काबिल नहीं है, लिहाजा यहाँ कोई शहर नहीं बस सकता। लेकिन वक्त के साथ साथ जब टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हुई तो फिर अमेज़न में कुछ ऐसे निशानात मिले जिससे ये जाहिर होता है कि ये किसी दौर पे इंसानों ने यहाँ पर पूरे शहर बसाए हुए थे। 2070 की कुछ साइंटिफिकों Colombia के करीब अमेज़न फॉरेस्ट में पहाड़ पर कुछ पेंटिंग्स बनी हुई दिखाई दी। ये बड़े बड़े पत्थर पहाड़ के अंदर पूरी तरह से दबे हुए थे और इन पेंटिंग को समझने के लिए इनको एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी था। लिहाजा उन्होंने यहाँ पर 13 किलोमीटर की खुदाई की तो मालूम हुआ कि किसी दौर में ये पत्थर एक गार के अंदर मौजूद थे। इस 13 किलोमीटर के गार में जो पेंटिंग बनी हुई थी वो 12,000 साल पुरानी थी। इस वक्त आखिरी आइस एज की एंडिंग चल रही थी और जाहिर है कि इस वक्त यहाँ जंगल नहीं बल्कि सिर्फ बर्फ ही बर्फ हुआ करती थी। इस पेंटिंग में कुछ ऐसे जानवर पाए गए जो सिर्फ बर्फ में पाए जाते थे, जैसा कि Mastodon और John Slots इस पेंटिंग से ये अंदाज़ा लगाया गया कि इंसान इस दौर में किन हालात में रहते थे और कैसे वो अपने से भी बड़े जानवरों को शिकार करते थे। 2019 में साइंटिस्ट भी तब हैरान रह गए जब इनको नॉर्थ ब्राज़ील में अमेज़न फॉरेस्ट के करीब Marajo आइलैंड पर एक मरी हुई Humpback Whale व्हेल मिली। हैरानी की बात यह है कि व्हेल का मरना नहीं बल्कि इसके मरने की टाइमिंग कुदरत के निज़ाम के खिलाफ थी, बल्कि ये व्हेल अमेज़न रिवर के बाहर ज़मीन पर पाई गई। असल में 10 टन भारी ये व्हेल का बच्चा था और इस व्हेल के जिस्म पर कोई भी जख्म मौजूद नहीं थे। तो अब यहाँ पर कई सवाल उठते हैं कि ये व्हेल यहाँ पर कैसे और कब आई। ये मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हुई।
मज़ीद अमेज़ोन की मिस्ट्री को जानने के लिए हमारी अमेज़ोन वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा, उसको भी ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा।